नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कि भक्ति मार्ग में जब आपका संकट कटने लगता है, आपका भाग उदय होने वाला होता है और जो जीवन में आपकी परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो आपकी परीक्षा हो या आपके साथ चल रही नेगेटिविटी का काट हो या कुछ भी हो, तो जब आपके अच्छे दिन आने लगते हैं और आपके साथ जो भी नेगेटिविटी चल रही है ये अगर आपसे दूर जा रही है तो किस प्रकार के हमें संकेत मिलते हैं। तो कुछ ऐसे प्रबल संकेतों के बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। साथ ही यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्या होता है जब हमारे पास कोई नेगेटिविटी आती है तो कैसे हमें पता लगता है कि नेगेटिविटी आई है। पहले तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा विस्तार से बताया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब नेगेटिविटी आती है तो स्वप्न के माध्यम से पहले हमें कुछ संकेत मिलने लगते हैं, कुछ हमारे शरीर में पीड़ाएं होने लगती हैं जिनके कारण से हमें पता लगता है कि हमारे साथ कुछ नेगेटिविटी है। कुछ हमारे बर्ताव से ऐसा होने लगता है कि नेगेटिविटी जो है हमारे जीवन को भस्म कर रही है। तो जब हमारे ये नेगेटिविटी कटने लगती है, हमारा भाग्य उदय होने वाला होता है, तो हमें किस प्रकार के संकेत मिलते हैं? तो सबसे पहले हमें स्वप्न के माध्यम से ये संकेत प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, पहले आप अपने आप को काफी लोगों के बीच में घिरा हुआ देखते थे, आप एक भय भरी जिंदगी में आप स्वप्न में भाग रहे हैं, लोग आपके पीछे दौड़ रहे हैं, इस प्रकार के कुछ संकेत आपको मिलते थे। लेकिन आपके जब आपके संकट कट रहे हैं तो उस समय क्या संकेत मिलते हैं? तो उसका फिर आपका उल्टा ही होता है। उस समय फिर आप देखते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को अकेलेपन में देखेंगे क्योंकि जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिविटी का दौर है वो आपसे जब दूर जा रहा है तो आप जो अब तक घिरे हुए थे, आप अपने आप को एक जगह अकेले में खड़े होकर देखेंगे। आप अकेले खड़े हैं, आपके जो भाव उत्पन्न हो रहे थे, गलत विचार धारणाएं जो चलती थी वो धीरे धीरे अपने आप कटने लगेंगी। आपका मन जो चंचलता की ओर बढ़ रहा था वो अपने आप में एक सहज बन जाएगा। आप अपने मन को स्वयं से समझाने की आपके अंदर कैपेसिटी बनने लगेगी कि आप अपने मन को समझाएंगे, साथ ही साथ अपने मन के साथ साथ आप सामने वाले व्यक्ति को भी एक अच्छा प्रावधान दे पाएंगे, अपने बारे में जानकारी दे पाएंगे, इष्ट के प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा, देवी देवताओं की पूजा भक्ति में आपका मन लगने लगेगा और जो आपके शरीर में दिक्कतें बढ़ रही थी वो एक चुभन बनकर के अपने शरीर से बाहर निकलने लगेगी। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होने लगेंगी। जैसे कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो पहले आपको उन कार्यों में जाने में रुकावट आती थी, अब जैसे नेगेटिविटी यदि कट रही है तो जब मानकर चलिए पूजा करनी है तो रात्रि के समय आप जब सोएंगे ना तो आप एक अलार्म लगाने की कोशिश करेंगे, भाई मेरे को सुबह इतने बजे उठ करके पूजा भक्ति करनी है। लेकिन वो पूजा भक्ति का अलार्म आप लगाएंगे, उसके बाद जो अलार्म बजेगा, मानकर चलिए आपने 4 बजे का अलार्म लगाया अपनी भक्ति मार्ग में उठने के लिए, तो आपका 2:30 बजे से 3 बजे से अपने आप ऑटोमेटिक आपकी आंखें खुलने लगेगी। आपको पूजा भक्ति के प्रति जो आपका अट्रैक्शन है वो बढ़ने लगेगा। आपको ये लगेगा कितनी जल्दी सुबह और हम अपनी पूजा में बैठे, कितने जल्दी ब्रह्म मुहूर्त आए और हम अपनी पूजा भक्ति में बैठे। आध्यात्म में आपकी उन्नति होने लगेगी, गलत विचार धारणा मन से एकदम से नष्ट हो जाएंगी, शरीर में जो पीड़ाएं थी वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आप अपने शरीर को एकदम हल्केपन में महसूस करेंगे। जो लोग आपको पहले समझाते थे, जिन लोगों से आपका तनाव था, जो लोग आपके दुश्मन बने हुए थे, वो एकदम निकटता में आ जाएंगे। जिनकी बातें पहले आपको कड़वी लगती थी, अगर कोई आपको कुछ एक अच्छाई बोल रहा है तो वो भी आपको बुराई में नजर आती थी। अब आपको हर परिस्थिति में वो सारी चीजें महसूस करेंगे आप कि उस व्यक्ति ने मुझे वो चीज बताई थी और वो चीज सही थी, काश मैंने वो अपनाया होता तो आज मैं इस दुविधा में से नहीं पड़ा होता। तो उनकी जो चीजें थी जो पहले आपको गलत लगती थी उन चीजों में सुधार आने लगेगा, आपको वो चीजें अच्छी लगने लगेंगी। आपके भाव में से सनातन से जो लोग जुड़े हुए हैं, सनातनियों के लिए, साधु संतों के लिए, महात्माओं के लिए, वृद्धों के लिए और इन सब के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। आपके भाव में एक अच्छी विचार धारणाएं बनने लगेंगी, दान पुण्य की ओर आपका मन आगे बढ़ेगा। जैसे आप पहले सोचते थे अरे इसको इतना दिया तो इसको इसकी जगह अगर मैं इतने में लगा दूं तो क्या मेरे पास ये नहीं होगा। महिलाओं की बात करें तो जैसे दान पुण्य की बारी आए तो महिलाओं के मन में जब गलत चीजें होती हैं, जब नेगेटिविटी वास कर रही होती है तो वो सोचते हैं अगर मैंने इसको दान दिया, 10 रुपए इसको दान दूंगी तो 10 रुपए अगर मैं रोज गुल्लक में डालूंगी तो महीने में इतने रुपए होने के बाद में मैं एक अपने लिए जेवर बनवा पाऊंगी। तो वो चीज अगर
उल्टी होने लगेगी। अगर मैं 10 रुपए आज यहाँ दान करती हूँ तो कल इस 10 का मुझे परमात्मा से 20 का फल प्राप्त होगा। ये विचार धारणा जो चलने लगती है, ये आपकी सकारात्मक ऊर्जा है कि इसका फल मुझे कभी ना कभी मिलेगा। ये नहीं है कि मैंने आज पूजा भक्ति की है, मुझे आज के आज ही फल चाहिए, नहीं मिल रहा तो सब बेकार है, सब तहस नहस कर दो। ये सारी चीजें मन में उत्पन्न नहीं होंगी, बल्कि आप दूसरों को समझाने लगेंगे। हर जगह आपको पॉजिटिविटी का आभास होगा। जहां भी जाएं अंदर से एक अजीब सी खुशी उत्पन्न होने लगेगी। आप हर समय आपके चेहरे पर बेवजह खुशी रहेगी, ना चाहते हुए भी आप मुस्कुराने लगेंगे। हर लोगों से जो लोग आपको पहले दुश्मन दिखते थे उनसे आप हंस करके ही बात करेंगे। जो लोग पहले आपसे कटते थे वो सब आपके पास आने का बहाना ढूंढेंगे, वो आपके पास निकटता आपकी ओर निकटताओं में आएंगे। तो जब ये नेगेटिविटी का दौर कटता है ना, पहले नेगेटिविटी लोगों को आपकी ओर आकर्षित नहीं करती थी क्योंकि वो खुद आकर्षित होती थी। उसके बाद जब पॉजिटिविटी आएगी तो पॉजिटिविटी सकारात्मक ऊर्जाओं का काम क्या होता है, एक व्यक्ति के अंदर सकारात्मक उत्पन्न करना, पॉजिटिव भाव लाना, पॉजिटिव लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करना। तो वो सभी चीजें आपकी ओर बढ़ने लगेंगी। आपका चेहरा आकर्षित हो जाएगा, आपके चेहरे पे एक नूर झलकने लगेगा, चेहरा चमकदार हो जाएगा। आपके मन में जो विचार धारणा है, मन की विचार धारणा आपके चेहरे पे दिखने लगेगी एक मुस्कुरान के तौर पर। जो पहले आप मुरझाए हुए रहते थे, आपके सिम्टम ही अलग थे, वो सब बदल जाते हैं। पूजा भक्ति मार्ग में मन लगने लगता है, दान पुण्य में आपका मन लगता है, लोगों से अच्छी बातें करने लगते हैं, लोगों की सीख आपको अच्छी लगने लगती है, लोगों को आप अच्छी सीख दे पाते हैं। जो कुछ लोगों से आपको ज्ञान उत्पन्न में होकर मिलता है, कुछ अपना ज्ञान आप लोगों में बांटते हैं। जो पहले आप एकाग्रता में रहते थे, आपने आपको अकेले बंद करने पड़ा, आपका मन करता है कि मैं बाहर खुले में घूमूं, लोगों के साथ बैठूं उठूं, अच्छी बातें करने लगूं। यदि ये सब हो रहे हैं, सपने में आपको अच्छी विचार धारणा, तीर्थ स्थलों के दर्शन, गंगा जमुना दिखना, दीपक की लौ दिखना, देवी देवताओं के आभूषण दिखना, उनके अस्त्र शस्त्र दिखना, उनका स्वरूप दिखना, ये सारी चीजें आपके भाग्य उदय की ओर आकर्षित होती हैं। आपका भाग्य उज्जवल होने वाला है। आपके साथ चल रही नकारात्मक ऊर्जाओं का काट हो चुका है और अब आपका भविष्य उज्जवल होगा। आपके जो कार्य हैं वो सिद्ध होने लगते हैं, जो कार्य बिगड़ रहे थे। जैसे कि मानकर चलिए, एक बच्चे ने मुझे बताया था कि भाई परीक्षा ली, माँ ने 3 महीने लगातार कठिन परीक्षा ली, जो काम 3 महीने से नहीं हो रहा था, तो उस बच्चे ने अचानक, जैसे मानकर चलिए कोई भी व्यक्ति है, उसको मैंने कोई विचार धारणा बताई, उसको उस समय वो अच्छी लगी, चलो ठीक है सोचा जाएगा, कभी नहीं अच्छी लगी क्योंकि उस समय नेगेटिव ऊर्जाएं थी। लेकिन फिर जब भी वो नेगेटिव ऊर्जा कट रही है तो किसी मुसीबत में आप आए तो आपने उसको, क्या पता वहां से काम बन जाए, आपने फोन किया और तत्काल आपका काम बनने लगे। तो मानकर चलिए नेगेटिव ऊर्जा नष्ट हो चुकी हैं और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आपको एक अच्छे मार्ग की ओर ले जा रही है और एक सही मार्ग आपको प्राप्त होने लगा है। लोगों की सूझबूझ आपके अंदर उत्पन्न होने लगी है। आप लोगों के चेहरों को पढ़ करके ये जानने लगेंगे कि इसके व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इसकी विचार धारणाएं कैसी है। ये सारे जो सिम्टम होते हैं, ये आपके भाग्य उदय के प्रबल संकेत होते हैं कि आपका भाग्य उज्जवल हो रहा है, आपकी परीक्षा खत्म हो गई, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है, अब सकारात्मक और पॉजिटिविटी आपके इर्द गिर्द है। ये सारे संकेत मिलने लगे तो खुश हो जाइए कि आपके साथ में अब अच्छा ही होगा और जीवन में कोई भी अड़चने अब नहीं रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी दे पाई हूँ। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय महाकाल।